ओम शांति 25/1/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें बाप को याद करने की खूब मेहनत करनी है, क्योंकि हमें सच्चा सोना बनना है। अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी है, वह कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पोजीशन प्राप्त करते हैं। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति का सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। शांति धाम की रहने वाली हूँ। परमात्मा ही सबसे ऊंचे थे ऊंच और बहुत प्यारे थे प्यारे, सभी के माशूक हैं। वह हम बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। ज्ञान माना दिन सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। ये रात और दिन की बात भारत के लिए ही है। भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं। इस्लामी बौद्धि आदि नहीं भोगते हैं 84 जन्म। भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता है और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है। भारतवासी ही नरकवासी बनते हैं और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं। इस समय भारत नरकवासी है। अभी बाप हमें राजयोग सिखला रहे हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी गीता शास्त्र आदि सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक देवी देवता धर्म रह जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध मिल जाती है। देवी देवता धर्म क्या है? दुनिया क्या है? प्रारब्ध है, जो हमें इस पुरुषार्थ से मिलेगी। अभी फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार नहीं रहती। तो सतयुग में वहाँ इस पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं रहती है, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहती। परमपिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है। उसे ही वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य को ये नहीं पता है ये दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। भारत सबसे ऊंचा है। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान सुखी पवित्र और कोई खंड नहीं होता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्रिएटर एक ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो शिव बाबा ऊंचे हुए। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मणों को रचते हैं। फिर उनसे वर्षा भी मिलता है ब्राह्मणों को। फिर वह पढ़ाते भी हैं ब्राह्मणों को, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। भक्ति में परमात्मा और देवी देवताओं की बायोग्राफी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हैं, इसलिए उसे गुड़ियों की पूजा कहेंगे। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डबो देते हैं। मनुष्य ही आपे ही पूज्य आपे पुजारी बनते हैं। परमात्मा बाप सदैव पूज्य रहते हैं। परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं, सदा सुख देते हैं और भक्ति मार्ग में सिर्फ अल्पकाल का सुख है। सन्यासी हठ योगी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं। वह परमात्मा को नहीं जानते। वह ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, परंतु वह भगवान नहीं है। वह भगवान तो सिर्फ एक निराकार शिव है, जो दुनिया की सभी आत्माओं का पिता है। और ब्रह्म तत्व तो आत्माओं का रहने का स्थान है। वहाँ हम आत्माएं रहती है। इस धरती पर पाठ बजाने हम वहाँ से आते हैं। परमात्मा बाप ने आकर हमें हम सो का अर्थ समझाया है कि हम ही ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं, फिर वापस बाबा आके हमें ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। इस वक्त मनुष्य रावण की मत पर है, इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सतयुग में रावण नहीं होता, इसलिए वहाँ ऐसा नहीं कहते हैं। वो सचखंड है, वहाँ झूठ होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ ऐसा नहीं कहते। हम ज्ञान गंगाएं हैं, हमारी महिमा हो रही है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से कोई पावन नहीं बन सकता। शिव बाबा हमें पावन बनाने आए हैं। हमें सिर्फ इस एक जन्म में परमात्मा बाप को याद करके पावन बनना है। याद से पावन बनेंगे।
शिव बाबा ही पतित पावन है, जितना हो सके हमें उनको याद करना है, याद की यात्रा बढ़ानी है। हमें अभी दैवी गुण धारण करने हैं जो फिर 21 जन्म चलते हैं। हम एक्टर्स हैं, इस धरती पर पार्ट बजाने आए हैं। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जो नहीं जानता है उसे बेसमझ कहेंगे। आज की मुरली का वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। अर्थात जब भी हम संबंध संपर्क में जाते हैं, अर्थात किसी से मिलते हैं, तो हमें उसकी विशेषता ही देखनी है, तभी ये विश्व परिवर्तन होगा। जब हम एक दूसरों की विशेषता देखेंगे तभी ये विश्व परिवर्तन होगा। आज की मुरली का स्लोगन, पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठी बाबा, शुक्रिया।